छत के नीचे विश्व की महाशक्तियों का दमखम देखने को मिलने वाला है और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर G20 है क्या। तो आपको बता दें कि G20 आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। दुनिया की 85% जीडीपी पर G20 की हिस्सेदारी है। 75% ग्लोबल ट्रेड में G20 की हिस्सेदारी है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। दुनिया की 2/3 आबादी G20 देशों में ही रहा करती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में हो रहे G20 समिट से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। भारत पूरी दुनिया को अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता है। वैश्विक नेता के तौर पर भारत की छवि मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ में भारत अगुवा की भूमिका में होगा। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत की पुष्टि होगी और विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरेगा हिंदुस्तान। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। G20 सम्मेलन में दिल्ली की सजावट से लेकर स्वागत तक हर जगह सनातन की झलक दिखाई दे रही है। इस बार मेहमानों का स्वागत फूलों की माला से नहीं बल्कि तुलसी, स्फटिक, रुद्राक्ष की माला से होगा। मेहमानों के खाने में सनातनी स्वाद होगा। तो भारत मंडपम से लेकर आयोजन की थीम हर जगह भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत, कला और विकास के दर्शन होंगे। विदेशी मेहमानों के खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है। विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक G20 के लिए 11 होटल में अपनी क्रॉकरी भेजी जा रही है, जहां विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। भारत मंडपम में एक डिजिटल जोन बनाया गया है, जहां साइकिल चलाइए और भारत के डिजिटल क्रांति की जानकारी पाइए के साथ साथ आस्क गीता नाम से डिवाइस भी है, जो आपके सवाल का जवाब गीता के श्लोकों के आधार पर देता है। But also tap and hold to ask your own question. G20 शिखर सम्मेलन के आगाज होने में अब बस कुछ घंटे का समय बचा है। इसको और ज्यादा यादगार बनाते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र यादव ने G20 के झंडे के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव की। इस सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों को इन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई है। Now, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I think it's a great theme, and actually, when you say one family, you know, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. You know, almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, you know, in the country where my family are from. मेहमान इतने बड़े और खास हैं, तो जाहिर है तैयारियां भी दिल्ली में उतनी ही भव्य तरीके से हो रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है, जो किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में सुरक्षा कर्मियों की मदद करेगा। बताया गया कि एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के ठहरने वाली जगह तक 24 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर की रेंज से किसी भी तरह के ड्रोन को ट्रैक कर उसे जमीन पर गिरा सकते हैं। और इन एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए दुश्मनों की किसी भी साजिश को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली के जिन होटल्स में राष्ट्रीय अध्यक्षों को रुकना है, उसके पास करीब 40,000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिनकी नजर से बचकर निकलना नामुमकिन है। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है कि अब से पहले किसी ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी थी। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के रात दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन उससे भी कई लाख गुना ज्यादा सुरक्षा जो है वो G20 को लेकर दिल्ली में की गई है। 50,000 जवान जो हैं
वो सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो मंडपम की बात की जाए जो वेन्यू है, या नई दिल्ली जो पूरा इलाका है, जो सेंसिटिव इलाका है, जो पूरा जोन बनाया गया है, या फिर एयरपोर्ट का जहां पर 10,000 सीसीटीवी कैमरे रीमा केवल जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। आयोजन में किसी तरह की परेशानी पैदा करने वालों से निपटने की भी खास तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कमर कसी हुई है और टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस हो रही है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।